हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय। कैसे हैं आप लोग सारे के सारे। वेलकम बैक टू द ड्रीम लिफ्टर क्लासेस। दिस इज़ मोहम्मद शारीम अहमद और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आई होप कि कल वाला वीडियोस आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आज इस नया वीडियो लेक्चर्स में हम लोग बात करेंगे जो कल पिछले टॉपिक्स बचे हुए थे उसको हम लोग कवर करेंगे और आज के वीडियोज़ में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को टच करेंगे। कल जो पढ़ाए थे उसी बेसिस पे ये सारा क्वेश्चंस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड नहीं हो रहा है जैसा कि मैंने कल अपने क्लास में बताया था। तो चलिए देखिए, हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिना बात किए हुए देखिए कल एक बार रिकॉल करा देते हैं। मतलब जो हमने कल पढ़ाया था उसको एक बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। कल हम क्या पढ़ाए थे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कल पढ़ाया हुआ, तो इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी लिख खींचेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कल हम क्या किए थे? इसको इक्वेशन 1 माने थे, इसको इक्वेशन 2 माने थे, दोनों को सॉल्व किए तो हमको रिजल्ट क्या निकल के आया था? अंडर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आया था। ये एक रिजल्ट आया था। और फिर क्या किए थे हम लोग? इस दोनों को क्या किए थे? फिर माइनस किए थे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करके। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला था? 4 मल्टीप्लाइड ए बी, 4 इंटू ए बी। ये कुछ रिजल्ट्स था जो कि हमको कल मिला था। तो आप इसको नोट्स बना के लिख लीजिएगा। आगे बात करते हैं, कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। यहाँ तक तो ठीक है जो कि कल पढ़े थे। आज कुछ हम नोट्स बताते हैं आपको, मतलब नोट इंपॉर्टेंट बात है जिसको आपको जहन में रखना है। इस चीज़ को आप अभी ध्यान मत दो, इसको ध्यान दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सब पढ़ते आ रहे हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज ट्रू। वी ऑल नो दैट the formula of a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab. But listen one thing carefully. अभी आपको एक और नया फॉर्मूला यहाँ पे देखने को मिलेगा, किसका? a प्लस बी के होल स्क्वायर का। अब बोलोगे ये कहाँ से आ गया? देखो भाई, ये तो इधर माइनस में, अगर हम इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। ये तो बात सच है, ये उधर प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में हो जाएगा तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है। अब आपको यहां से एक और फॉर्मूला नया मिल गया जिसको याद रखना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये दो फॉर्मूला हुआ। अब आप बोलोगे सर क्या दोनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं? बेटा कहीं भी मन में आए कर लेना, आंसर सेम आएगा। अब बता देते हैं दूसरे वाले का कंडीशन क्या होता है। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, एक्सेप्शन केस, जो कि सॉल्व नहीं हो पाते हैं इस वाले से, तो जिसके वजह से हम लोग फंस जाते हैं, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? ये वाला फॉर्मूला का। तो ये भी नया एक फॉर्मूला आपको सीखने को मिल गया जिसको आप जहन में रखना है। अब एक और बात बता देते हैं आपको। अभी तक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है माइनस 2ab होता है। ठीक है, ये आप पढ़ते आ रहे हो। अभी आपको एक और नया फॉर्मूला देखने को मिलेगा। देखो भाई, वो क्या मिलेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर उधर चला जाएगा तो कोई दिक्कत है नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां पे बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर बचेगा और ये इधर चला आएगा तो प्लस से ये माइनस में बन जाएगा। तो ये भी आपको एक फॉर्मूला देखने को मिला। तो बच्चा लोग याद रखना, दो फॉर्मूला हम फिर से बता देते हैं। ये फॉर्मूला कहां से आ रहा है? ये दो फॉर्मूला कहां से आ रहा है? ये यहां से आ रहा है। ठीक है, ये कब पढ़ाए थे? ये कल पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? a प्लस बी का होल स्क्वायर को इक्वेशन 1 माने थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर को इक्वेशन 2 माने थे। दोनों को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 4 इज इक्वल्स टू ab, सॉरी 4ab, सॉरी 4ab। आपको यहां से एक और फॉर्मूला सीखने को मिला, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। फिर यहां से आपको एक और फॉर्मूला सीखने को मिला, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आपको यहाँ पे दो फॉर्मूला सीखने को मिला। अब बता देते हैं, इसका भी इस्तेमाल उसी तरीके से होता है जब हम लोग इस फॉर्मूले से नहीं बना पाते हैं किसी क्वेश्चन को, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए, ये था कुछ बेसिक बात जो कि हम आपको बता दिए और इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आप शक के नज़रिए से मत देखना इस फॉर्मूले को, हम प्रूव कर देंगे ये सही है। देख लो, अगर किसी को शक होता है ना, देखो इसी के बराबर हम लेके आ जाते हैं। सिर्फ इसी को सॉल्व करेंगे, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab हो जाएगा प्लस 4ab हो जाएगा। ठीक है, एज इट इज लिख दिए। इसका फॉर्मूला होता है ये लिख दिए, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? बड़े के आगे वाला साइन रह जाता है, तो ये आपका प्लस 2ab हो जाएगा। देख लो, सॉल्व करके आ गया ना। तो आप इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो इसको बेटा नोट कर लेना, मैं बच्चा लोग प्यार से एकदम इसको नोट कर लेना। और ये फॉर्मूला दो हम बता दिए जिसको अपने दिमाग में अटा लेना। चलो ठीक है, इतना सारा बात बता दिए। इतना सारा बात बताने के बाद कुछ और एक नया कंसेप्ट सिखाते हैं इसी पे। बस सेम पैटर्न यही रहेगा, कुछ नया नहीं है बच्चा लोग, एकदम टेंशन नहीं लेना। चलो अब देखो हम नया बात क्या सिखा रहे हैं। देखो भाई, अभी आपको तो हम पढ़ाए थे a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर
तो जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है। अगर हम एक जगह पे ए ही लिख दें और बी की जगह पे 1/a लिख दें और इसका होल स्क्वायर कर दें तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एकदम सेम एज इट इज वैसे ही बनेगा। ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/a का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी बोलोगे सर नीचे 1 स्क्वायर कैसे आया, तो देखो बच्चा लोग 1/b लिखोगे, इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। चीजें क्लियर हो रही है? आगे बढ़ते हैं। 2a आपका a है और b का वैल्यू, या b के जगह पे हमने क्या लिखा 1/a, सॉरी यहाँ पे, अच्छा ये तो समझाने के लिए, ठीक है। देखो भाई a से a कट गया, अब आपको क्या बचेगा, मतलब सॉरी कैंसल आउट हो गया, वो देसी स्टाइल है भाई, ठीक है। 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है बच्चा लोग? ये भी एक नया फॉर्मूला है, कुछ इस तरीके के भी पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछता है, जिसकी वजह से हम लोग को ये पढ़ना पड़ता है और मुझे पढ़ाना पड़ता है। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ हर एक चीज़ को, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स कितना भी बन जाए, चाहे एक ही टॉपिक पे 100 वीडियो लेक्चर क्यों नहीं बन जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा एक ही मकसद है, हम ये मारकर हाथ में उठाए हैं इसीलिए ताकि हम आपको नॉलेज दे सके फ्री ऑफ कॉस्ट। आई रिपीट माई सेंटेंस, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं वादा करता हूँ कितना भी वीडियो लेक्चर बन जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन मेरा काम है सिखाएंगे, ऐसा सिखाएंगे कि इधर उधर अपने जहन को भटकाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। मानते हैं कि हमसे भी बेहतर पढ़ाने, मेरा नॉलेज तो क्या है, हम तो जीरो हैं, ठीक है, हमसे ही बेहतर पढ़ाते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हर एक कंटेंट आपको मिले और वो भी बेहतरीन तरीके से मिले, कुछ इधर उधर नहीं, स्किप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो देखो ये चीज हो गया। इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो कोई दिक्कत बच्चा लोग, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा इसको इक्वेशन 1 मानने में। अब आगे आ जाओ, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या निकल के आता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। क्या निकल के आता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। यही तो निकल के आता है। a से a कैंसल आउट हो जाएगा, हमको क्या निकल के आएगा, a स्क्वायर निकल के आएगा प्लस 1/a स्क्वायर निकल के आएगा माइनस 2। अगर हम इसको इक्वेशन 2 मान ले तो कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को एडिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो बच्चा लोग यहाँ पे हम रटाते कभी नहीं है, ना खुद रटे ना कभी रटाने के लिए किसी को सजेस्ट करेंगे कि रटो बेटा मैथ्स रटो। मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है। LHS को ऐड कर देंगे एक जगह पे, क्योंकि हमको यही निकालना है। a प्लस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, इसका वैल्यू क्या था यहाँ पे, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ब्रैकेट में डाल लो, दिक्कत भी नहीं है, ब्रैकेट में डालना नहीं डालना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ प्लस कर लेते हैं, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 होगा। इसके जगह पे इसको लिख दिए, इसके जगह पे इसको लिख दिए। देखो भाई ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो गया, 2a स्क्वायर हो गया प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना हो गया, 112 नीचे हो जाएगा a स्क्वायर हो गया। इसको ऐड किए, ये निकल के आ गया a स्क्वायर 2a स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 2/a स्क्वायर हो गया। 2 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर हो गया। आपको ये रिजल्ट निकल के आ गया। आपको चीज़ें समझ में आ रही है कैसे निकल के आया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखना, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर को जब हम ऐड करते हैं a माइनस 1/a के होल स्क्वायर से, तो हमको क्या निकल के आता है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकल के आता है, ठीक है। ये रिजल्ट आपको बच्चा लोग याद रखना है, ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ और नया चीज़ सीखने को मिले, आप लोग क्या करना, ये मल्टीप्लिकेशन में 2 इंटू a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर अंडर ब्रैकेट, आप इसको चाहो तो नीचे भी लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही है ना, ठीक है। अब आप यहाँ पर से क्या कर सकते हो, एक काम करते हैं, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a इस पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे, प्लस क्या करेंगे, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 2 यही रहने देंगे और नीचे में क्या लिख देंगे हम लोग, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, ठीक है बच्चा लोग। ये जो निकल के आ रहा है बाबू, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 ही आपका। इसका जब आप इस फॉर्मेट के किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपका हर हाल में आंसर कितना आएगा,
2 ही आएगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं, टेंशन बिल्कुल भी नहीं ना, हर एक क्वेश्चन को क्लियर कराएंगे, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कराएंगे। तो ये बच्चा लोग एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है, जिसको याद कर लेना, ठीक है। ये एक आपका फॉर्मूला बन गया, इसको भी याद करना। सबका यूटिलाइज बताएंगे बेटा, सबका एप्लीकेशन बताएंगे, कहाँ कहाँ पे किसको किसको यूज करना है। समझ में आ गया। अभी क्या किए थे, इक्वेशन 1 फर्स्ट और सेकंड को ऐड किए थे। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको नोट कर लेना प्यार से, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वो भी हम करके दिखाते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, रिजल्ट याद रखना है। सबका रिजल्ट याद रखना है, क्या क्या निकल के आ रहा है। आ जाओ, subtracting equation first and second, we get a plus 1 upon a whole square minus a minus 1 upon a whole square is equals to a square plus 1 upon a square plus 2 है 2 minus a square plus 1 upon a square minus 2। चलिए अब हम क्या करेंगे, सबका ब्रैकेट ओपन कर देंगे, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस सबसे इनटू हो जाएगा, ये माइनस इससे इनटू होगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2। अब ध्यान से देखना, ये प्लस माइनस कैंसल आउट, प्लस माइनस कैंसल आउट, आपके पास बचेगा क्या 4, है ना। उससे भी आसान है। तो जब आप क्या करते हो, a प्लस 1 अपॉन ए के होल स्क्वायर को माइनस करते हो a माइनस 1 अपॉन ए के होल स्क्वायर को, तो आपको क्या रिजल्ट निकल के आता है, 4 निकल के आता है। अब ये भी आपका क्या हो गया, एक नया फॉर्मूला मिल गया। तो आपको याद क्या रखना है, a प्लस 1 अपॉन ए होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। बच्चा लोग ये भी एक रिजल्ट निकल के आ गया है, तो जिसको ये भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका हम लोग क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे। चलो देखो बच्चा लोग, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आई होप कि चीज़ें सबको क्लियर होती होगी, एक एक लाइन हम समझा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ यहाँ से नया समझाएंगे अब हम, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कुछ नया सीखेंगे, नया क्या सीखेंगे वो देखते हैं अब हम लोग। देखो यहाँ तक तो सबको ईजिली समझ में आ गया होगा। अब हम एक थोड़ा सा छोटा सा समझो, ट्रिक समझो, या उसको आप कंसेप्ट समझो। अभी तक तो जो पढ़ा रहे थे कंसेप्ट, अब इसके बाद जो होगा वो हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। देखो अभी यहाँ पे करते क्या है हम, देखो एक कंसेप्ट सिखाते हैं। इसको भी आप नोट करके लिख लेना, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज लिसन केयरफुली। a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर। देखो ये जो बता रहे हैं बच्चा लोग, ये आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। चलो देखो, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, एज वी ऑल नो डैट a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2, सिंपल। अब अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ देता है, बच्चा ये बताओ कि a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर यहां से क्या होगा, तो बोलना कोई दिक्कत नहीं है सर, a प्लस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर करेंगे और 2 को इधर ले आएंगे तो प्लस से ये माइनस में बन जाएगा, तो यहां से निकल जाएगा ना a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, निकल गया। समझ में आ रही है बात। अब आप चाहते हो कि इतना बड़ा नहीं लिखें, ठीक है। मान लीजिए आपको a प्लस 1 अपॉन ए की जगह पे कुछ भी वैल्यू दे देता है, 5, 10, -5, -10, 100, कुछ भी दे देता है, 75, -75, 89.4 दे देता है, 1.5 दे देता है, कुछ भी दे देता है, टेंशन नहीं लेना है। अभी हम मान लेते हैं कुछ भी इसके जगह पे दिया हुआ है, मान लीजिए k दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है k, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर से k का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे यहाँ से, k का स्क्वायर करेंगे और -2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला सीखने को मिल रहा है बच्चा लोग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए अगर आप कोई मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के तैयारी करते हैं बच्चे, अगर वो वीडियोस देख रहे होंगे तो उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होगा। कैसे होगा, क्यों, क्योंकि भैया ये सब नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है अगर क्वेश्चंस कम समय में करना है तो, ठीक है। क्योंकि CHSL में 200 क्वेश्चन होते हैं, कैसे करोगे, ऐसे सॉल्व करोगे नहीं ना। ये चीज़ समझ में आ गया पहला। दूसरा चीज़ क्या सिखाते हैं, आपको पता है a माइनस 1 अपॉन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर होता है प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर होता है -2 होता है। चीज़ें क्लियर हो रही है। अब अगर आप चाहो, अगर आपसे कोई पूछता है सर मेरे को ये बताइए a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर यहाँ से क्या होगा, अगर आपको a माइनस 1 अपॉन ए का कुछ भी वैल्यू दे
तो अगर आपको कुछ भी दे देता है और बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² निकालिए, आप क्या करोगे? डरना बिल्कुल भी नहीं है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² कर दोगे, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर ऐसे ही रखोगे और ये 2 को इधर लेके चले जाओगे। इस 2 को भी क्या किया था? इधर लेके चले गए थे, तो ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में बन गया। तो यहां पर से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 1/a² हो जाएगा बराबर। इस पूरे के वैल्यू पे अगर हम मान लेते कुछ भी दिया हुआ है, के मतलब कांस्टेंट मान लेते हैं, के जगह पे कुछ भी आपको वैल्यू देगा, तो अभी करके दिखाएंगे बच्चा क्वेश्चन कैसे होता है। तो इसके यहाँ पे के डाल दिया तो के का स्क्वायर प्लस 2। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया जिसको आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। चीजें क्लियर? अब हम लोग बहुत सारा कंसेप्ट सीख चुके हैं। अगर आप इन सारे कंसेप्ट को याद नहीं रखते हो तो ये वीडियो लेक्चर्स देखना बेकार है, इसमें एक भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, इतना सारा चीज याद रखना बहुत ही जरूरी है। अब आपको टेंशन होगा, कभी कभी आप एग्जामिनर आपको दे देता है, बोलता है कि बच्चा हम तुमको अभी ए ही बताते हैं, जरूरी नहीं कि ए ही, कहीं इसके यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर बच्चा लोग एग्जाम में बोलता है कि हम आपको a प्लस 1/a का वैल्यू 5 दे देते हैं और आपसे पूछ देते हैं a पे पावर 4 प्लस 1/a पे पावर 4, बच्चा लोग बिल्कुल भी मत डरना, बिल्कुल भी मत डरना और मेरे को ब्लेम मत करना, सर आप तो पढ़ाते स्क्वायर, इधर दे दिया 5। बेटा ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे तो 1000 भी दे देता है, 1000 भी दे देता है। आपको बोल देगा कि बाबू यहाँ पे हम आपको दे देते हैं 2 और यहाँ पे हम दे देते हैं 400 और यहाँ पे भी दे देते हैं हम 400, अब निकालते रहिए। अब आप हमको ब्लेम कीजिएगा, आप तो पढ़ा ही नहीं थे, आप तो पढ़ा ही नहीं थे, लेकिन 400 बोल दिया। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये भी आ जाता है, लेकिन सब्र करो, आगे पढ़ाएंगे वीडियो लेक्चर में। ठीक है, सब सिखाएंगे, ये भी आंसर ऐसे आएगा। ठीक है, अभी देखो आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन 1, इवैल्यूएट करना। अभी ई मत पूछना कि इवैल्यूएट होता क्या, कल से इवैल्यूएट हम करते आ रहे हैं, कल से मेरा काम ही हो गया है कि खाली हम ब्रैकेट ही हटा रहे हैं। ए आ जाओ भाई, क्वेश्चन मेरा कहाँ गया, a प्लस 2b इस पूरे का होल स्क्वायर करना है। क्या करना है? a प्लस 2b का होल स्क्वायर है, इसको इवैल्यूएट करना है। देखो भैया, हम 6ठा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वीं 12वीं में पहुंच गए, बचपन से सिखाया गया। यहाँ पे किसके पैटर्न पे दिख रहा है आपको? देखोगे तो किस पे दिख रहा है? अब आप बोलोगे a प्लस 2b का तो आप फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं हो। नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है। ये क्या हो गया आपका? a हो गया और ये आपका क्या हो गया? b हो गया। तो देख रहे हो ना, a प्लस b का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पर से पढ़े हो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2b, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, a हो जाएगा और यहाँ पे b कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या करोगे? a स्क्वायर करोगे, 2 गुणा 2 कितना होता है? 4, और यहाँ पे b मत लिखोगे, b पे स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, क्योंकि अब देख लो ऐसे कैसे होता है भाई, कुछ लोग शरीफ आदमी बोलेंगे भाई आप तो बताए नहीं, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, b गुणा b कितना हो जाएगा? b का स्क्वायर, तो इसलिए ऐसे इसको लिख दिए, प्लस 2 गुणा 2 4 हो गया, 4ab। तो फाइनली आप इसका आंसर लिया है। और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एक्सपेंशन। तो ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ab इज द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2b होल स्क्वायर। ये किसका एक्सपेंशन हुआ? इसका एक्सपेंशन हुआ। चीजें क्लियर हो रही है? कोई दिक्कत? आ जाओ क्वेश्चन 2 करते हैं। 2a माइनस 3b क्या है? 2a माइनस 3b, चलो उधर चले जाते हैं। 2a माइनस 3b, अब आप बोलोगे ये तो फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, इसमें भी क्या करेंगे हम लोग? इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो होता ही है। a स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा? 2, इस पूरे का क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab होता है। a की जगह पे क्या दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है और यहाँ पे 3b दिया हुआ है। ठीक है, 2ab हो गया। 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 9b स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 गुणा 2 4 और 4 3 कितना हो गया? 12, और सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा, माइनस 12ab। ये आपका क्या हो गया? फाइनली आंसर हो गया। तो ये भी क्या हो गया? 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर माइनस 2ab इज द एक्सपेंशन ऑफ 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अटरा होगा। अभी देखो, अब हम लोग आते हैं अपने मेन बात पे। ठीक है, मेन बात पे आते हैं। अभी हम लोग को कुछ जो ये था ना, इसको रेज नहीं करेंगे, इसी पैटर्न पे अभी एक दो क्वेश्चन और करवाते हैं। देखो, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बच्चा लोग, बहुत सारा क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे जम के। देखो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 करते हैं, एकदम चुटकियों में होगा। क्वेश्चन क्या है भाई? लिखने दो। x plus 1 upon x. If x plus 1 upon x is equals to 2, then find the value of x square plus 1 upon x square. Okay? And then second one is
फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 4। आ गया ना? अभी थोड़ी देर पहले बोले थे, 1-2 मिनट पहले बोले थे, आ गया। देखो बच्चा लोग, ये क्वेश्चन से किसी को भी मुलाकात नहीं हुआ है, कभी इसके साथ दोस्ती नहीं हुई, तो आज से दोस्ती कर लो। देखो कैसे बनता है ये इस टाइप का क्वेश्चन। देखो भाई, जब भी याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चंस में दे दे x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू फलाना ढिकाना, कुछ भी दिया रहा है, यदि आपको दे देता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर फलाना ढिकाना, कुछ भी दे दे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो दिया हुआ है उसके साथ क्या करना, याद रखना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना। क्या करना? स्क्वेयरिंग बोथ साइड। इससे क्या होगा, क्वेश्चंस बनेगा। बच्चा लोग के लिए मेथड बता रहे, ट्रिक वाली क्वेश्चन अभी नहीं करेंगे, ट्रिक पे अभी नहीं जाएंगे, ठीक है? अभी बेसिक कंसेप्ट दे रहे हैं, ठीक है? अब देखो 1 मिनट, हाँ ठीक है। अभी देखो, इसको 2 मिनट से हम बताएंगे। तो मेथड नंबर 1 सीखो। पहले क्या सीखना अपन लोग को? मेथड नंबर 1, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 2 है। अपन लोग क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे दिखाई दे रहा है, तो यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a इंटू बी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बराबर इधर 2 गुणा 2 4 और इधर x x कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 4 होगा कि नहीं होगा? होगा। am I right or wrong? 2 उधर लेके चले जाइए, 4 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया इधर? 2। तो फाइनली हम लोग का आंसर कितना हो गया, ये 2 हो गया। चीजें क्लियर हो रही है? आ गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2। अभी क्लियर हो रहा है? अब आप बोलोगे सर आपको तो बोले हो x पे पावर x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। देखो बच्चा लोग, ये भी आ जाएगा। आप सोचोगे कि डायरेक्ट इसको नहीं सॉल्व करें, डायरेक्ट इसी को सॉल्व करें, उछल के आ जाओगे तो गिर जाओगे गड्ढा में। ऐसा नहीं बनेगा, पहले इसको सॉल्व करना, उसके बाद इसको सॉल्व करना। अभी देखो यहां तक सॉल्व कर लिए। अगर हम आपसे कहें, अब आप सोचोगे कि सर एक काम करते हैं ना, दोनों तरफ 2 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेटा वो भी फॉल्स हो जाएगा, गलत। मल्टीप्लाई करके क्या कर लोगे, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको तो ऐसा कुछ लाना नहीं है। क्या करना है यहाँ पे, x पे पावर 4 बनाना और x पे पावर 4 बनाना है। कैसे बनाओगे? एक मेथड है बेटा, स्क्वेयरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड। यहाँ पे भी क्या कर देंगे, इस पे भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और इस पे भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, एकदम प्यार से। देखना आंसर आ जाएगा। कैसे हो जाएगा, x पे पावर 4 हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे बोलोगे कैसे लिख दिए आप, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इस पे स्क्वेयरिंग करना है। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर में, और इस पे भी स्क्वायर करेंगे, और इस पे भी स्क्वायर करेंगे, और इस पूरे पे होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 कितना होता है, 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 4। मतलब सॉरी ऐड कर देते हैं, मतलब जब देखो याद रखना, पावर पे पावर रहता है तो क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। चीजें क्लियर हो रही है? ऐड कर देते हैं। तो एक्स टू दी पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 4 प्लस 2a b हो जाएगा, ठीक है? ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 गुणा 2 कितना होता है, 4 होता है, और 2 उधर चला जाएगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। चीजें क्लियर हो रही है? तो यहां पे फाइनली आपका आंसर कितना हो गया, ये 2 हो गया। बात समझ में आ रही होगी, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आया था, दोनों तरफ क्या कर दिए, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी। अब पूछोगे काहे को किए, इसलिए किए बच्चा क्योंकि हमसे पूछ रहा था एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4। ये लाते कहाँ, जेब से निकाल के थोड़ी लाते हैं, यहीं से ना सॉल्व करते, सॉल्व किए, आंसर लिया। समझ में आ गया बात? इसको कैसे तोड़े, यहाँ पे समझ में आ गया बात, चीजें क्लियर हो रही है? अब आगे देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और है जिसको लगाते हैं। अच्छा अभी तो मेथड 1 था ना, एक और मेथड बताते हैं। देखो अभी क्या करना था हम थोड़ी देर पहले बोले थे कि अगर आपको a प्लस 1 अपॉन ए का कुछ भी वैल्यू दे दे, हम k लिखे थे। अभी क्या बोल रहे हैं, अभी हम a प्लस 1 अपॉन ए का वैल्यू कुछ भी दे दे और -2 बराबर a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। हम बोले थे ना कि यहाँ पे अगर कुछ भी दे दे तो आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला निकालना। a प्लस 1 अपॉन ए दे देगा और बोलेगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर निकालो, तो k स्क्वायर -2 कर देंगे। वो कैसे होगा, देखो देखो बच्चा लोग, k है ना, हम क्या बोले थे, अगर कुछ भी दे रहा है तो यहाँ पे मान लो 2 है, तो 2 यहाँ डाल दोगे, 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हो k, और k किसके बराबर था, a प्लस 1 अपॉन ए के, तो k का वैल्यू यहाँ पे क्या डाल देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकल के आ गया, 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, 4 में से 2 गया, देखो फटाक से 2 आ गया आंसर। तो ये था कुछ बच्चा लोग। अब आप बोलोगे ये क्यों बताएं, तो बच्चा लोग याद रखना, इसको ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा दिमाग मत लड़ाना अपना, ठीक है? चलो ना, लड़ा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में,
ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फ्री एजुकेशन मिल रहा है भाई, फ्री एजुकेशन मिल रहा है और हर एक चीज़ को क्लियर किया जा रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल्स टू कितना है, 7 है, कितना है 7 है। ये आपको दिया हुआ है इफ, और आपसे बोल दे a प्लस 1/a आपको क्या करना है, निकालना है। फिर उसके बाद आपको बोल देगा a माइनस 1/a निकालना है, a माइनस 1/a निकालना। उसके बाद आपसे बोल देगा आपको a² प्लस 1/a² माइनस 1/a² निकालना है। देखो कितना सारा क्वेश्चन आ गया। अब तो ब्लड प्रेशर हो ये क्या होगा हाई, कुछ नहीं है बच्चा लोग, बहुत आसान है, तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम फटाफट इसको क्लियर कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे। देखो अभी क्या दे रहा है, a² प्लस 1/a²। अभी क्या कर दिया हम लोग को, ये निकालना था, यहां दे दिया, यहां दिया था, ये निकालना था। a प्लस 1/a दिया था, ये निकालना था, तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी यहां उल्टा हो गया, अभी कंफ्यूज हो रहे हो, ये दे दिया, ये निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है मेरा बच्चा लोग। देखो करना क्या, सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं 1 नंबर, इसको मान लेते हैं दूसर का, इसको मान लेते हैं तीसर का। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो a प्लस 1/a इज इक्वल्स टू, हम क्या करते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। अगर चलो मानते नहीं है, अगर ध्यान से देखना बच्चा लोग, अगर हमको चाहिए, मेरे को चाहिए क्या, मेरे को चाहिए क्या, a² प्लस 1/a² दिया हुआ। अगर हम इस चीज़ का स्क्वायर कर देते हैं, a² प्लस 1/a² प्लस 2, तो कैसा रहेगा, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 1/a² का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7। 7 प्लस 2 कितना होता है आपका, 9। 7 और 2 कितना होता है, 9 होता है। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर हटाते हैं तो किसी बगल वाले नंबर पे क्या चढ़ जाता है, रूट। और आपको याद रखना है, स्क्वायर हटाएं रूट चढ़ाएं तो यहाँ से आपको स्क्वायर भी हटा देना है। याद रखना रूट के आगे प्लस माइनस दोनों होता है। अब रूट 9 किसका वैल्यू होता है, 3 का होता है। आंसर आ गया ना। आपसे क्या पूछ रहा था, a प्लस 1/a पूछ रहा था ना, कितना सिंपली आंसर लिया। चीजें क्लियर हो रही है बच्चा लोग। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट, a माइनस 1/a बोल रहा है, a माइनस 1/a बोल रहा है। अगर हम इसका स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायर कर दे, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, a² प्लस 1/a² माइनस 2 निकल के आ जाएगा, आएगा। देखो अब बोलोगे आप a इंटू 1, भाई a क्यों नहीं लिखे, अरे भैया कट जाता है इसीलिए 2 लिखे हैं। ठीक है, अब देखो भाई a² प्लस 1/a² का वैल्यू कितना है, किधर गया, हाँ देखो यहाँ दिया हुआ ना, a² प्लस 1/a² कितना है, 7। 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। हो गया, स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर से क्या करेंगे, रूट लगाएंगे, रूट के आगे प्लस माइनस दोनों होता है, तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा, √5। बात समझ में आ रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर होता होगा, आई होप कि ये क्वेश्चन सबको क्लियर होता होगा। याद रखना इसके आगे प्लस माइनस दोनों होता है, तो इसके आगे प्लस माइनस दोनों होता है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब बात करते हैं, आ जाओ इसका, ये हमको सॉल्व करना है, ये तीसरा नंबर। आ जाओ, ये भी बहुत आसान है, सिंपल, इसको भी करके दिखा देते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है, a² माइनस 1/a² लिखा हुआ है। ये किसका फॉर्मूला है, a² माइनस b², सॉरी a² माइनस, हाँ सॉरी a² माइनस b², ठीक ही बोले थे। a प्लस बी, a माइनस बी होता है कि नहीं होता है, तो उसी के तो फॉर्मेट पे है मेरा भाई। तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस 1/a हो गया इंटू a माइनस 1/a, होगा कि नहीं होगा, बात समझ में ना मेरा भाई। a² माइनस 1/a², ये a² माइनस b² है, उसी के शक्ल पे ना, b के जगह पे ना शुरू से लिखते आ रहे 1/a², तो a प्लस बी, a माइनस बी है ना। आप देख लो, आपको a प्लस 1/a का भी वैल्यू मिल गया है, a माइनस 1/a का भी वैल्यू मिल गया। आप पुट करके आंसर ला सकते हो, कोई शक नहीं, आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, 3, और यहाँ पे क्या पुट करोगे, √5। तो आपका आंसर कितना आ गया इसका, 3√5। ये आपका क्या हो गया मेरा बच्चा लोग, आंसर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि इतना सारा क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा बिना किसी परेशानी के। अच्छा एक और बात बताते हैं, ये इतना बात हो गया ना, ठीक है, ये इतना बात हो गया। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को ख़त्म करते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत है। आई होप कि आप लोग ने इस वीडियो लेक्चर्स को बहुत ही इंजॉय किया होगा। मैं आपसे बस एक पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है और बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं हर वक्त,
ठीक है, क्योंकि हमको वीडियो लेक्चर्स बनाना है, वीडियो शूट करना है, वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और आप इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।